सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा, आज की वीडियो में हम कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि 2022 में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें या ना करें, या किस तरह से करें, किस तरह से स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने की। इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। देखो, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की जब जब बात होती है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें एड ऑन करनी पड़ती है। हम सबको लगता है कि एंट्रेंस एग्जाम ऐसे हवा हवाई में हम दे करके क्रैक कर ले जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अगर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की बात करें तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए अगर 10th लेवल पे बात होती है तो 10th लेवल की बेसिक आपको पता होना चाहिए, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। तीन सब्जेक्ट मैक्सिमम पूछे जाते हैं और इन तीन सब्जेक्टों की डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए। देखो, 10th लेवल पे मैं पॉलिटेक्निक का सपोर्ट नहीं करता हूं, क्योंकि 10th लेवल पे भले वो कहा गया 10th लेवल पे पॉलिटेक्निक होता, अगर आपके फैमिली में इशू है, घर वाले सपोर्ट नहीं कर पा रहे, आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप 10th लेवल पे करने आओ, नहीं तो 12th बेस पे ही करो तो बेटर रहेगा। क्योंकि एनालाइज किया है मैंने कि 10th लेवल पे बंदे सफ़र करने लगते हैं, वहाँ पे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है और कहीं ना कहीं बंदे परेशान होने लगते हैं। तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले मैं बता दूँ आपसे, अभी से लग जाओ, टाइम नहीं है। अप्रैल या मई में एग्जाम होने वाले हैं, तो 4-5 महीने ओवरऑल बचे हुए हैं। 4-5 महीनों को एक स्ट्रेटजी बनाओ, एक प्लानिंग बनाओ, एक टाइम टेबल पूरा लिस्ट करो कि इतने घंटे इतने टाइम पढ़ना है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, पहले तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले जाओगे तो 15 से 20 मिनट में केमिस्ट्री का क्वेश्चन कर सकते हो आप। क्योंकि अगर आ रहा है तो आप कर लोगे, नहीं तो वहाँ पे नहीं कर पाओगे। कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म या कुछ ऐसी अगर आपको आ गए जो न्यूमेरिकल टाइप में, उसमें आप फंस सकते हो, वरना बहुत कम समय में होता है। दूसरा, फिजिक्स का, फिजिक्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आप समझ लो आधा घंटा या 40 मिनट में सॉल्व कर सकते हो अगर फिजिक्स का, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्योंकि फिजिक्स में भी थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों मिक्सअप होते हैं, तो थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल मिक्सअप होने के बाद फिर आप ये कर सकते हो कि सबसे पहले आप थ्योरेटिकल टिक मार्क कर लेना, उसके बाद फिर आप न्यूमेरिकल पे आना। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स होता है, विल टेक टाइम। क्योंकि मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन भी अगर आप फंस गए ना तो आपका पूरा पेपर स्पॉइल हो जाता है, पूरा पेपर खराब हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सबसे पहले आप जाओ केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो। वहाँ पे A to Z जो भी आपको आता है केमिस्ट्री में टाइम ले लो, क्योंकि फ्रेश माइंड सेट रहता है। तो केमिस्ट्री सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर फिजिक्स पे आओ, फिजिक्स को सॉल्व करना, फिर मैथमेटिक्स पे आओ। मैथमेटिक्स में वही क्वेश्चन उठाओ जो आपको सही से आते हों। अगर आपने वो क्वेश्चन उठा लिया जो आपको नहीं आते ना, पूरा मैथमेटिक्स आपका बेकार हो जाएगा और आप उस सेक्शन में फेल हो जाओगे। तो जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रिपरेशन की कि किस तरह से प्रिपरेशन करना कि अच्छे मार्क्स लेकर के आए, तो सबसे पहले आपको 10 साल का 15 साल का अनसॉल्व पेपर उठाना है और 1-2 साल का पहले सॉल्व करो। आप देखो स्टैंड कहाँ करते हो, कितने नंबर गेन कर पाते हो, नंबर स्कोर कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। अगर नंबर स्कोर कर ले जा रहे हो तो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो भी चीजें हैं, बेसिक क्राइटेरिया, वो उसको फुलफिल करो। उसके बाद हर हफ्ते आप देखो एक अनसॉल्व पेपर लेकर बैठो, पहले बेसिक क्लियर करो, पहले अपना सिलेबस देखो, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर अनसॉल्व पेपर लेकर बैठो। अनसॉल्व लेकर के जब आप बैठोगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि आप कहाँ पे आ रहे हो। हर हफ्ते एक अनसॉल्व होना ही चाहिए। अगर इस तरह से रेगुलरिटी आप, और टाइम भी देखते रहना कि कितने टाइम में आप कर रहे हो। अगर टाइम ड्यूरेशन भी पता चल जाएगा, उससे आपकी स्पीड भी पता चल जाएगी कि कितना टाइम किस पर पेपर पे लग रहा है। जब ये प्लानिंग और स्ट्रेटजी से आप पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में जाओगे ना तो वो फेल नहीं होगे, वहां आपको फेल होने से कोई रोक भी नहीं सकता। ये प्लानिंग ये स्ट्रेटजी 200% काम कर जाएगी। नहीं तो बिना प्लान के आप गए, पहले मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करना शुरू किए, तो वहीं से पेपर स्पॉइल होना शुरू हो जाएगा और माइंडसेट से चीजें बिखरनी शुरू हो जाएंगी। जिसमें कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, वो स्ट्रेटजी आपको यूज करनी पड़ेगी। और उसी तरह से जिस तरह से मैंने प्लानिंग बताया कि पहले टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल के बाद फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, टेक्निकल नॉन टेक्निकल में जाकर के देखो, उसके बाद फिर अनसॉल्व पे आओ और अनसॉल्व सॉल्व करने के बाद फिर जाकर के आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में एंट्रेंस एग्जाम देने चले जाओ। अगर ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं ये कर लिया आपने, तो आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी रैंक लाने से कोई रोक नहीं सकता। टॉपर भी बन सकते हो आप। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ के थे IRT और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था। तो बस वीडियो में इतना ही होगा। वीडियो आपको समझ आए। जो लोग टेलीग्राम पे करें, चैनल टेलीग्राम पे भी है, वहां पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।